Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you were doing well. So now today's topic is the cobbler and the fairies. मोची और परियां. तो इनके बीच का कन्वर्सेशन है बच्चों इस पर्टिकुलर चैप्टर में. सो दीनू वर्कशॉप, दीनू एंड हिज वाइफ धनिया आर बिजी मेकिंग शूज विद देयर टूल्स. सो यहाँ पे क्या है, दीनू की कार्यशाला. कार्यशाला मतलब जहाँ दीनू काम करता है उस वर्कशॉप पे दीनू और उसकी पत्नी जो है धनिया औजारों से जूते बनाने में व्यस्त है. यू कैन क्लियरली सी थ्रू द इमेज. ये क्या है, अपने औजारों के साथ क्या बना रहे हैं, जूते बना रहे हैं. सो नाउ हियर इज द कन्वर्सेशन बिगिंस. First one is Dinu. So this is the last piece of leather and we don't have money to buy any more. मतलब ये लेदर का क्या है, चमड़े का आखिरी पीस है और हमारे पास और खरीदने के लिए क्या नहीं है, हम लोग और नहीं खरीद सकते. So I am afraid we will have no food from tomorrow. तो मुझे डर लग रहा है कि कल से शायद हमारे पास खाने के लिए भी कुछ ना हो. So here is the हिंदी ट्रांसलेशन पार्ट over here. दीनू, यह चमड़े का आखिरी टुकड़ा है तथा हमारे पास और खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है. सो मुझे डर है कि कल से हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा. सो नाउ नेक्स्ट धनिया, डोंट वरी, गॉड विल हेल्प अस एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. तो धनिया ने कहा कि चिंता मत करो, भगवान हमारी मदद करेंगे और सब ठीक होगा. Now narrator. So Dinu cut his last pair of shoes at night and went to bed. उसने अपने जो लास्ट पेयर है शू का कट किया उस रात और अपने बेड पर चला गया. Now he was worried when he woke up the next morning and went to his workshop. He was surprised. और वो चिंतित था, लेकिन जब वो दूसरे दिन अपने वर्कशॉप पे गया तो वो थोड़ा सा सरप्राइज हो गया. सो नाउ सूत्रधार, नरेटर में सूत्रधार ने दीनू रात में जूते का आखिरी जोड़ा काट कर सो गया और वह चिंतित था, और जब वह सुबह उठकर कार्यशाला गया तो अचंभित रह गया, सरप्राइज. नाउ दीनू ने कहा, धनिया धनिया कम हियर, लुक एट दिस, अ न्यू पेयर ऑफ शूज शाइनिंग ब्राइट. तो उसने बोला कि धनिया इधर आओ, एक नए जूतों का जोड़ा जो है वो यहाँ पे चमक रहा है. सो हिंदी ट्रांसलेशन इज धनिया धनिया यहाँ आओ, यहाँ देखो चमचमाते जूतों का नया जोड़ा. नाउ धनिया, धनिया क्या बोलती है, दे आर ब्यूटीफुल, आई न्यू एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट, बट हु मेड दीज शूज फॉर अस. उसने कहा ये बहुत सुंदर है और आई न्यू कि एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट, मैं जानती हूँ कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन ये शूज जो है वो किसने बनाए हैं. नाउ नेक्स्ट कन्वर्सेशन बिगिन हियर. सो हेयर इज धनिया. तो यह सुंदर है और मुझे पता था सब ठीक होगा, पर यह जोड़ा बनाया किसने है, वो ऐसा पूछती है. सो नाउ दीनू, दीनू का जवाब आता है आई डोंट नो, वो नहीं जानता. सो नाउ नरेटर, दीनू वेंट टू मार्केट एंड सोल्ड द शूज एंड ही बॉट मोर लेदर विद द मनी दैट नाइट ऑल्सो. तो दीनू फिर क्या हुआ, मार्केट गया, नए जूते बेच दिए उसने, जो नए चमचमाते जूते थे, और उसने और उन पैसों से क्या लिया, और लेदर लिया और चमड़े को खरीदा. लेदर मीन्स चमड़ा. नाउ दैट नाइट ऑल्सो ही कट द लेदर फॉर शूज एंड फाउंड then sewn and ready in the morning. अब उस रात भी उसने जूते के लिए एक हिस्सा काट के रखा था उसके साइज का, और अगले दिन क्या हुआ, सुबह से द सेम थिंग कंटिन्यूड नाइट एंड आफ्टर नाइट. अगले दिन जब वो सुबह उठता था, रात को वो कट करके एक पेयर रखता था और अगले दिन नए जूते उसको मिल जाते थे. ऐसा होता रहा. A few days later, फिर कुछ दिनों बाद क्या हुआ, we have the हिंदी ट्रांसलेशन. दीनू बाजार गया और जूते बेच दिए और उसने पैसों से और चमड़ा खरीदा. उस रात भी उसने जूतों के लिए चमड़ा काटा और सुबह उन्हें तैयार पाया. यही क्रम रात दर रात चलता रहा. फिर कुछ दिनों बाद क्या हुआ. सो नाउ दीनू ने अपनी वाइफ से कहा, टू हिज वाइफ, हाउ कैन दिस बी ट्रू, ये सही कैसे हो सकता है. आफ्टर ऑल हु मेक्स द शूज फॉर अस, हमारे लिए कौन ये जूते बनाता है. लेट अस हाइड बिहाइंड द डोर टू नाइट एंड फाइंड आउट हु आवर फ्रेंड्स आर. तो उसने कहा आज रात को हम इस दरवाजे के पीछे छुपकर देखेंगे कि कौन हमारा दोस्त है जो ये काम करता है, रोज नए जूते रखता है. नाउ दीनू, हिंदी ट्रांसलेशन इज
दीनू ने अपनी पत्नी से, यह सच कैसे हो सकता है, आखिर हमारे लिए ये जूते कौन बनाता है, और आज रात दरवाजे के पीछे छिपकर देखेंगे कि हमारे मित्र कौन है। सो नाउ नरेटर, दैट नाइट दे हाइड बिहाइंड द डोर एंड वेटेड, आफ्टर सम टाइम दे सॉ फेयरीज एंटर देयर वर्कशॉप। तो उस रात को क्या हुआ, वो उस दरवाजे के पीछे छुप गए और छुपकर उन्होंने देखा कि रात को कुछ परियां वहां आती हैं। They were carrying tiny cobbler's tool in their hands and they sang and danced as they sat down to make the shoes. You can clearly see through the images. ये परियां आती हैं, अपने हाथ में कुछ औजार लेती हैं जूते बनाने वाले, और गाती हैं, नाचती हैं और साथ में ये जूते बनाती हैं। So now उस रात वे दोनों दरवाजे के पीछे छिपकर प्रतीक्षा करने लगे, और कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि उनकी कार्यशाला में कुछ परियां आ रही हैं। सो उन्होंने हाथों में मोची की औजार ले रखे थे और वे नाच गाकर जूते बना रही हैं। नाउ नेक्स्ट इज फेयरीज। सो वी आर द 5 बिजी फेयरीज, वी लाइक टू हेल्प द नीडी। हम 5 फेयरीज हैं, परियां हैं। यू कैन क्लियरली काउंट थ्रू द इमेज 1 2 3 4 5। तो देयर आर 5 फेयरीज, हम 5 परियां हैं, और हम जो मदद, जिनको ज़रूरत होती है उनकी हम मदद करते हैं। वी लाइक टू फीड एवरीवन, हर किसी को हमें खाना खिलाना उनकी ज़रूरत है, अगर उनके पास खाना नहीं है वो भी हमें पसंद है। एंड एक्सेप्ट द वंस हु आर ग्रीडी, लेकिन हम किनकी मदद नहीं करते। परियां क्या कहती है कि हम किनकी मदद नहीं करते, जो ग्रीडी मीन्स लालची होती हैं। सो नाउ परियां, हम हैं 5 व्यस्त परियां, हम ज़रूरतमंदों की मदद करती हैं और हम हर किसी को भोजन देती हैं, बस उन्हें छोड़कर जो लालची हैं। जो लालची हैं वो हम उन्हें कुछ नहीं देते। नाउ नेक्स्ट इज नरेटर, दे फिनिश्ड देयर वर्क एंड वेंट अवे। नरेटर जो इस पूरी स्टोरी को जिसने लिखा है वो नरेटर होगा। सो नरेटर ने, और जो इसको सुना रहा है, सो नरेटर बोलते हैं कि दे फिनिश्ड देयर वर्क एंड वेंट अवे, उन्होंने अपना काम खत्म किया और चली गई। दीनू एंड हिज वाइफ एंटर्ड द वर्कशॉप, फिर दीनू और उसकी वाइफ जो है वो वर्कशॉप में आए। सो सूत्रधार, अपना काम खत्म करके वे चली गई और दीनू और उसकी पत्नी कार्यशाला में आ गए। नाउ दीनू, सच अ वंडरफुल काइंड ऑफ लिटिल फेयरीज दे आर। दीनू ने कहा कि वे कितनी अच्छी परियां हैं। नाउ धनिया क्या बोलती है, आई विल मेक सम नाइस क्लोथ्स फॉर द फेयरीज। धनिया ने बोला, धनिया कौन है, दीनू की वाइफ, उसने बोला कि मैं परियों के लिए सुंदर वस्त्र बनाऊंगी। नाउ नेक्स्ट नरेटर, धनिया सीव्ड क्लोथ्स फॉर द फेयरीज, तो धनिया ने फेयरीज के लिए कुछ कपड़े सिले। नेक्स्ट, द फॉलोइंग नाइट व्हेन द फेयरीज केम टू द वर्कशॉप दे वर सरप्राइज्ड। जब अगले दिन वो परियां उस वर्कशॉप पे आई तो वो उन्हें भी सरप्राइज मिला। They found 5 pairs of bright and colorful clothes on the floor in place of leather। तो जहाँ फ्लोर पे चमड़ा रखा रहता था वहाँ उन्होंने 5 अलग अलग डिज़ाइन के कलरफुल ड्रेसेस देखे। They put them on happily and sang and danced all night। फिर उन्होंने वो कपड़े पहन लिए और उन्होंने गाना गाया और डांस किया। Now Dinu and his wife never forgot their kindness and continued their work regularly। तो दीनू और उसकी वाइफ जो है वो उनकी दया को कभी नहीं भूल सकते थे और हमेशा कंटिन्यूशन के साथ वो अपना काम करते रहे। Now they lived happily after, उसके बाद वो हमेशा खुश रहे। सो धनिया ने परियों के लिए वस्त्र बनाए। अगली रात जब परियां आई तब वे अचंभित रह गई, सरप्राइज हो गई। उन्होंने चमड़े की जगह पर 5 जोड़े रंग बिरंगे कपड़े देखे और उन्होंने खुशी से उन्हें पहना। वह सारी रात नाचती और गाती रहीं। दीनू और उसकी पत्नी उनकी दयालुता को नहीं भूले और लगातार अपना काम करते रहे और उसके बाद वे खुशी खुशी रहने लगे। सो दिस इज द स्टोरी बच्चों। नाउ नेक्स्ट वी हैव वर्ड मीनिंग्स विद प्रोनाउंसिएशन ओवर हियर। सो लेदर मीन्स चमड़ा, अफ्रेड मीन्स डरा हुआ, वर्कशॉप मीन्स कार्यशाला, फेयरीज मीन्स परिया, कॉबलर मीन्स मोची, मोची जो जूते बनाता है। नाउ नेक्स्ट वी हैव टिक द करेक्ट आंसर ओवर हियर। फर्स्ट वन इज डैश विल हेल्प अस एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। कौन हमारी मदद करेगा और सब ठीक हो जाएगा, ऐसा धनिया ने बोला था। फादर, मदर, गॉड और गॉडेस, तो गॉड भगवान हमारी मदद करेगा और सब ठीक हो जाएगा।
नाउ नेक्स्ट वन इज दीनू वेंट टू द मार्केट एंड सोल्ड द, दीनू मार्केट गया और उसने क्या बेचा वहां, शूज, क्लोथ्स, लेदर और टॉयज, तो उसने वहां शूज बेचे, सो हेयर इज शूज। नाउ नेक्स्ट दे हाइड बिहाइंड द डैश एंड वेटेड, वो किसके पीछे छुप गए थे, ट्री, वॉल, डोर और टेबल, तो डोर, दरवाजे के पीछे छुपे थे। नाउ नेक्स्ट वी आर डैश फेयरीज, कितनी फेयरीज थी बच्चों, 4, 5, 6 या 7, सो देयर वर 5 फेयरीज। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, पाठ के संदर्भ में, आई विल मेक सम नाइस क्लोथ्स फॉर द फेयरीज, मैं फेयरीज के लिए कुछ नए अच्छे कपड़े बनाऊंगी, ऐसा किसने बोला, हु सेड दिस टू हुम, तो ऐसा धनिया जो दीनू की वाइफ थी उसने दीनू से बोला। सो फर्स्ट वन इज धनिया सेड टू दीनू, धनिया ने ये बात दीनू से कही। नाउ नेक्स्ट वन इज वाई विल द स्पीकर मेक सम नाइस क्लोथ्स, स्पीकर मतलब जिसने ये जो लाइन बोली है वो कुछ अच्छे कपड़े क्यों बनाना चाहती थी, सो हेयर इज द आंसर, द स्पीकर विल मेक सम नाइस क्लोथ्स will make some nice clothes for the kindness of fairies, मतलब फेयरीज की जो काइंडनेस थी, दयालुता थी, उसके लिए उन्होंने ऐसा किया। नाउ नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओवर हेयर। सो फर्स्ट वन इज व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ दीनू, दीनू का क्या ऑक्यूपेशन था, क्या काम करता था, तो दीनू वाज अ कॉबलर, मोची था, जूते बनाता था। फर्स्ट वन इज दीनू was a cobbler. Now second, why was Dinu worried? Dinu परेशान क्यों था, चिंतित क्यों था? Here is answer number second. Dinu don't have money Dinu don't have money to buy any more लेदर, और चमड़ा खरीदने के लिए उसके पास कुछ भी पैसे नहीं थे। नेक्स्ट ही विल हैव नो फूड फॉर नेक्स्ट डे, और अगले दिन खाना खरीदने के लिए भी कुछ पैसे नहीं थे, सो ही वॉज वरीड, इसलिए वो परेशान था। Now next one is answer number third. How did Dinu and Dhania find out who made the shoes? दीनू और धनिया को कैसे पता चला कि उनके लिए रोज नए शूज बना के कौन रखता है? Here is the answer number third. Dinu and Dhania hide behind the door. दरवाजे के पीछे छुप गए थे वो। Hide behind the door at night, उस रात, and find out who made the shoes, और पता लगा लिया था कि शूज कौन बनाता था। Now next, what did धनिया make for the fairies? धनिया ने उन परियों के लिए क्या बनाया था? So here is the answer 4 over here. Give me a second. Answer number 4. Dhania made clothes for fairies. Dhania made clothes for fairies. Now next one is match the column. Next one is match the column over here. Column A डेंटिस्ट, तो डेंटिस्ट क्या करता है बच्चों, लुक्स आफ्टर आवर टीथ, हमारे दांतों के लिए कौन देखता है, डेंटिस्ट देखता है। नाउ गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ क्या करता है, तो मेक्स ऑर्नामेंट फ्रॉम ऑफ गोल्ड, सोने से जो भी ऑर्नामेंट्स बनते हैं, ज्वेलरी बनती है, वो बनाता है गोल्ड स्मिथ। बार्बर क्या करता है, तो कट्स आर हेयर, हमारे बाल काटता है, जो हमारे बाल काटता है उन्हें हम बार्बर बोलते हैं।
कारपेंटर, कारपेंटर क्या करता है? मेक्स टेबल एंड चेयर, क्या बनाता है? टेबल और चेयर बनाता है। जो लकड़ी का काम करता है उसे हम कारपेंटर बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव ग्रामर पार्ट ओवर हियर। सो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सो वी यूज एक्टिव वॉइस टू स्टेट वॉट द सब्जेक्ट डिड एंड फोकस इज ऑन द डोर। मतलब कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, जो काम कर रहा है वो मुख्य भूमिका निभाता है, वो मेन होता है, और इससे पता चलता है कि कर्ता क्या करता है। एक्टिव वॉइस में पता चलता है कि जो करता है, जो काम करने वाला है सब्जेक्ट, वो करता क्या है, डूअर कौन है। सो अशोक राइट्स अ लेटर, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि अशोक ने लेटर लिखा है। सो दिस इज अ एक्टिव वॉइस। नाउ नेक्स्ट वन इज पैसिव वॉइस। तो we use passive voice to state what happened to the subject and the focus is on the receiver। सब्जेक्ट को हुआ क्या है और पूरा फोकस होता है रिसीवर पे, जो दूसरा होता है। नाउ नेक्स्ट, कर्म वाच्य में कर्ता का कर्म प्रधान होता है। जैसे अ लेटर इज रिटन बाय अशोक, तो पूरा फोकस यहाँ अशोक पे है कि लेटर लिखा गया है, रिटन है, लेकिन किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। तो सिंपल सी बात है, जहां लास्ट में बाय लग जाएगा और सब्जेक्ट पीछे आ जाएगा बाय अशोक, तो ये तुम्हारा पैसिव वॉइस है, और अशोक राइट्स अ लेटर ये तुम्हारा एक्टिव वॉइस है। नाउ फर्स्ट वन इज चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। इन सेंटेंसेस को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। फर्स्ट वन इज आवर टीचर हेल्प अस, हमारी टीचर मदद करती है। सो वी आर हेल्प बाय आवर टीचर। लास्ट में हमेशा बाय लगेगा अगर हम पैसिव वॉइस का यूज कर रहे हैं। द सन गिव्स लाइट, सन गिव्स लाइट में क्या हो जाएगा? लाइट इज गिवन बाय सन, लाइट इज गिवन बाय सन। नाउ नेक्स्ट, अ चाइल्ड रीड्स आउट द लेसन, अ चाइल्ड रीड्स आउट द लेसन। सो नाउ नेक्स्ट, द लेसन is read by a child. Now next, this radio jockey announces the prize, रेडियो जॉकी ने प्राइज अनाउंस किया। सो हियर इज द आंसर, द प्राइज इज अनाउंस्ड, द प्राइज इज अनाउंस्ड बाय दिस रेडियो जॉकी। Now next, last one, Ananya buys a laptop. So a laptop is bought by Ananya, is bought by Ananya. Now next, we have ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। इनको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है बच्चों। फर्स्ट वन इज शिक्षक के द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है। सो लेसन इज टॉट बाय द टीचर, लेसन इज टॉट, गिव मी अ सेकेंड, आई हैव टू एडजस्ट दिस, ओके सॉरी। सो लेसन इज टॉट बाय द टीचर। नाउ नेक्स्ट, सेकेंड वन, बच्चे के द्वारा दूध पिया जाता है। सो मिल्क इज ड्रिंक बाय द बेबी, मिल्क इज ड्रिंक बाय द बेबी। ये सब पैसिव वॉइस में है ना, क्योंकि लास्ट में बाय लगा हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नौकरानी द्वारा कपड़े धोए गए। सो क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय द मेड्स, क्लोथ्स आर washed by the maid. Now next, मेरे द्वारा गृह कार्य किया गया। गृह कार्य मीन्स होमवर्क। सो द होमवर्क वॉज डन बाय मी। नाउ नेक्स्ट, जंगल काटे गए। सो फॉरेस्ट वर कट डाउन,
फॉरेस्ट वर कट डाउन। सो दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों। इंग्लिश ट्रांसलेशन हमने इसका कर दिया। सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी या दिस कन्वर्सेशन? तो मोरल ऑफ द स्टोरी या कन्वर्सेशन यही है कि हमेशा हमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए, और जब भी हम किसी मुसीबत में हो, ट्रबल में हो, सो गॉड जो भी होता है, हमें गॉड हमेशा हमारी मदद करते हैं और हमेशा हमें सही रास्ता दिखाते हैं। सो वी हैव टू बिलीव ऑन गॉड। हमें भगवान पे हमेशा पूरा भरोसा रखना चाहिए, और उसी भरोसे के साथ क्या होता है, हमारी मदद भगवान किसी ना किसी को हमारे पास हमारी मदद के लिए भेजते हैं। वो एज अ पर्सन भी आ सकता है, हमेशा एंजल नहीं आएंगी, परियां नहीं आएंगी, और हम एक सही रास्ते पर चल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों। थैंक यू क्लास।